एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जावा स्टार्ट करेंगे। डे 1 है ये। यहाँ पर बेसिक से पढ़ेंगे। बीटेक या बीसीए वालों के लिए है जो फर्स्ट ईयर में है, और जो रिवाइज करना चाहते हैं उनके लिए भी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप में से जो लोग नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज़ मैं भी खुद पढ़ रही हूँ, फोर्थ ईयर में हूँ, और वीडियो बना पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहता है। अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियोस बनाने में। सो प्लीज़ शेयर कीजिए। और मैं आपको है ना, एक सीनियर की तरह, एक मेंटर की तरह आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी, जिससे कि मैं भी फोर्थ ईयर में अपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, एंड मैंने अपनी इंटर्नशिप कर रखी है। तो मैं आपको ये सब गाइड करते रहूँगी, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा आपको कैसे कैसे आगे और करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अ, तो आज व्हाट इज़ जावा, वाई जावा इज़ यूज़फुल, जावा यूज़फुल क्यों है, इम्पॉर्टेंट, जावा फीचर्स, वोरा एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम, हाउ जावा कोड रन्स, जावा का कोड कैसे रन करता है, हाउ टू कंपाइल एंड रन योर फर्स्ट प्रोग्राम, बेसिक जावा सिंटेक्स, जावा का सिंटेक्स क्या, और थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अब हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ जावा? जावा क्या है? जावा इज़ हाई लेवल जनरल पर्पस क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी वाली क्लास बेस्ड पर है, ये हाई लेवल है और जनरल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। इट इज़ यूज टू build many kind of software application and widely used for the learning programming, उप्स, डीएसए एंड बैकएंड डेवलपमेंट। कहाँ पर होता है? प्रोग्रामिंग में, उप्स में, डीएसए में और बैकएंड डेवलपमेंट में इसका यूज़ होता है। जावा वॉज डेवलप्ड एट सन माइक्रोसिस्टम, डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम एंड पब्लिकली रिलीज्ड बाय 1995। कब पब्लिकली रिलीज हुआ था? 1995 में, और सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा हुआ था। जावा इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और स्ट्रांगली क्यों है? क्योंकि जावा 98%, 98, ये हाईली क्यों है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? बिकॉज क्योंकि 98% क्या होता है ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और 2% नहीं, बिकॉज ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हम आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, बट अभी के लिए ये समझना काफ़ी समझ लीजिए कि ये हाईली और स्ट्रांगली एसोसिएट है किससे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। जावा इज यूज्ड इन बैक इन enterprise software, desktop software, and many applications. Java is also widely used for data structure and algorithm and technical interviews में भी पूछे जाते हैं, डीएसए में एंड टेक्निकल इंटरव्यूज में। सो नाउ ये आपके लिए क्वेश्चन है। सो आप पॉज कीजिए, आपने कितना आपको पता है आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप रिमाइंड कर सकते हैं वीडियो को। सो व्हाट इज़ जावा? जावा क्या है? एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो जनरल पर्पस के लिए यूज़ होती है। इस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी वाली? हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेम टू एरियाज वेयर जावा कैन बी यूज, कहाँ पर जावा यूज़ हो रहा है? तो इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर में, डेस्कटॉप में, बैकएंड में, एनडीएसए में, यहाँ पर जावा यूज़ होता है। वाई लर्न जावा? जावा पढ़ना ज़रूरी क्यों है? फर्स्ट इज प्रोग्रामिंग फाउंडेशन। ये क्या है? अच्छा, इससे प्रोग्रामिंग फाउंडेशन बनेगा अपना। हम इसमें वेरिएबल लर्न करेंगे, पहले क्या होता है, फिर कंडीशंस देखेंगे, लूप्स देखेंगे, मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसमें। फिर सेकंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बिकॉज यू नो लाइक हमारी बहुत सारी लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बट जो जावा की बात की जाए तो जावा कितने, ऑलमोस्ट 98% है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसमें नए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, जैसे कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। ये सब हम आगे चल के कवर करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर, ये क्या है? जावा इज स्ट्रांगली लैंग्वेज फॉर लर्निंग। हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए जावा बहुत एक अच्छी लैंग्वेज है। प्लेसमेंट, कोर जावा एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, डीएसए का मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, आर यूजफुल फॉर टेक्निकल इंटरव्यूज एंड कोडिंग। लाइक बात की जाए टीसीएस और कैपजेमिनाई जैसी कंपनी की, तो वहाँ पर है ना जावा
वो प्रिफर की जाती है फुल स्टैक में। अगर आप कोर जावा आता होगा तो आप फुल स्टैक की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और प्लेसमेंट में और इंटरव्यूज में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आपको जावा आनी चाहिए। ऑल्दो कहीं कहीं पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, बट जैसे HCL और कैपजेमिनी जैसी कंपनी, वहाँ पर जावा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा क्या इंडस्ट्री क्या है, जावा रिमेन्स इम्पॉर्टेंट फॉर बैकएंड। किसके लिए? बैकएंड के लिए यूज होती है और एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर के लिए। हमारा कैसे हम आगे कवर करेंगे, पहले जावा का बेसिक कवर करेंगे, फिर देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कोर जावा, कलेक्शन फ्रेमवर्क, DSA, प्रोजेक्ट्स एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन। प्लेसमेंट प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पर आप जितना आप खुद को वेल प्रिपेयर करोगे, तब जाके आप है ना किसी अच्छी कंपनी में है ना आप प्लेस हो पाओगे। तो उसके लिए आपको कोर जावा आनी चाहिए, आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा: फर्स्ट इज हाई लेवल, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, रोबस्ट, मल्टी थ्रेडेड, पोर्टेबल, सिक्योर। जावा यूजेस रीडेबल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, कंस्ट्रक्ट्स। क्या करता है जावा? यूज करता है रीडेबल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा सपोर्ट करता है प्रोग्रामिंग जहाँ पर कौन सी प्रोग्रामिंग? जहाँ पर क्लासेस हो और क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जावा सपोर्ट करता है जहाँ पर क्लासेस होते हैं और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है? जावा सोर्स कोड, जावा का जो सोर्स कोड है, मैंने यहाँ पर कोड लिखा और वो कंपाइल हुआ किस में? बाइट कोड में। यहाँ से कंपाइल हुआ किस में? बाइट कोड में। और ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे कि मेरे पास हो गया लिनक्स हो गया, विंडो हो गया, मैक ओएस हो गया, तो किसी पे भी रन कर सकता है। रोबस्ट का मतलब क्या होता है? जावा प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग एंड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। क्या सब प्रोवाइड करता है? स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग करता है और मेमोरी मैनेजमेंट होता है। किसके थ्रू? जावा के थ्रू। मल्टी थ्रेडेड, जावा सपोर्ट्स कंकरेंट एग्जीक्यूशन। कंकरेंट एग्जीक्यूशन मतलब एक साथ दो या तीन चीज़ें साथ चल रही हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मोबाइल फ़ोन में हम स्पॉटिफाई चल रहा है और मैं मैसेज भेज रही हूँ, तो एक एक साथ दो काम हो रहे कि नहीं हो रहे, उसी को कहते हैं मल्टी थ्रेडेड। मतलब जावा सपोर्ट करता है एक साथ मल्टीपल एग्जीक्यूशन। पोर्टेबल, जावा बाइट कोड कैन बी यूज अक्रॉस कंपैटिबल प्लेटफॉर्म। जो ये क्या होता है, जो जावा का बाइट कोड है उसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में से रन कर सकते हो, ये पोर्टेबल हो जाता है हमारे लिए। सिक्योर, जावा प्रोवाइड सिक्योरिटी ओरिएंटेड फीचर्स। ये जावा क्या प्रोवाइड करता है? सिक्योरिटी ओरिएंटेड फीचर्स। वोरा, वोरा का मतलब क्या है? राइट वंस एंड रन एनीवेयर। इसका मतलब क्या है? मैंने प्रोग्राम यहाँ पर लिखा, लेट्स सपोज, और मैं इसको है ना डिफरेंट डिफरेंट जगह, यहाँ पर यहाँ सभी जगह रन हो सकता है। मैंने एक यहाँ पर लिखा, ये एक अलग सिस्टम हो गया, एक अलग सिस्टम हो गया यहाँ पर। तो यही एक जावा की सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, जो जो बाकी लैंग्वेजेस से इसको अलग बनाती है। जावा सोर्स कोड इज कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड। जावा का ये सोर्स कोड है, ये कंपाइल किस में हुआ? बाइट को कंपाइल हुआ किस में? बाइट कोड में हुआ। और यहाँ पर बहुत सारे क्या जेवीएम क्या करता है? इसको एग्जीक्यूट करता है। और डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ये जेवीएम हो गया जहाँ ये क्या करेगा? डिफरेंट डिफरेंट, ये जेवीएम है जो किस में डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस, सब में करता है। पहले क्या हुआ? जावा सोर्स कोड है, वो कंपाइल होता है किसमें? बाइट कोड में। अब क्या करता है जेवीएम है ना, एग्जीक्यूट करता है वो बाइट कोड को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे कि विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया। ये भी यहाँ पर एक फ्लो के फॉर्म में दिखा है, सोर्स कोड है, बाइट कोड आया, जेवीएम एग्जीक्यूट करेगा उसको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो अब क्वेश्चन, अब आप क्वेश्चन बताने की कोशिश कीजिए कि वोरा क्या होता है एंड व्हाट इज द रोल ऑफ जेवीएम। मैंने आपको समझा दिया है। मैं बता देती हूँ। वोरा मीन्स राइट वंस एंड रन एनीवेयर। एंड जेवीएम, जेवीएम क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। जावा ये क्या करता है? कंपाइल करता है बाइट कोड को। क्या करता है? उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। और ये जेवीएम क्या करवाता है? जो बाइट कोड है ना, उसको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट करवाता है। व्हाट इज जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम? अगर आप इंटरव्यूज में जाओगे ना, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। वो इंटरव्यूअर, ये उसका फेवरेट क्वेश्चन है, वो पूछता है इसमें, और पता है इसमें बहुत डीप में चला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। जेडीके क्या है? जावा डेवलपमेंट टूल किट। क्या है? जावा डेवलपमेंट टूल किट।
ये क्या डेवलपमेंट टूल किट मतलब क्या है? द टूल किट यूज टू डेवलप जावा प्रोग्राम। ये जेडीके प्रोवाइड करता है जहाँ पर जावा प्रोग्राम डेवलप होते हैं, कहा जहाँ पर जावा के प्रोग्राम डेवलप होते हैं उसे जेडीके कहते हैं। एंड सेकेंड इज रन टाइम environment, JRE, Java Runtime Environment. The runtime environment concept used to describe what is needed to run Java application. ये बताता है कि रन टाइम इन्वायरमेंट है जहाँ कि उस प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। बिकॉज प्रोग्राम को रन करवाना भी इंपॉर्टेंट फीचर, उसको कैसे रन करवाएंगे? यहाँ प्रोग्राम तो मैंने निकलवा लिया, डेवलप करवा लिया, बट इसको मैं रन करवाऊंगी कैसे होगा? ये JRE के थ्रू होगा। JVM क्या है? जावा वर्चुअल मशीन, द इंजन दैट लोड्स एंड एग्जीक्यूट जावा बाइट कोड। क्या है कि इंजन है जो लोड करता है एंड एग्जीक्यूट का जावा के बाइट कोड को। फॉर कंकरेंट डेवलपमेंट स्टूडेंट, अब ये है कि इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है, बट लाइक अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी इंस्टॉलेशन के लिए। बट आप मेरे हिसाब से मुझसे पूछिए तो मैं कहूँगी आप इंस्टॉल मत कीजिए, आप ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ना फेस किया था इस चीज़ को कि मुझे ना बहुत टाइम लगा था ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर में, कि 3-4 महीने लगे थे, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं बेसिक सीख रही थी और मैं जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने जाती थी तो कभी ये आ गया, और मुझे उस समय सिस्टम का कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे क्या होता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, उससे अच्छा ये रहता कि मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर लेती। मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी आपको, बट अगर आपको ऐसा लगे करना है तो आप किसी सीनियर की हेल्प ले सकते हैं। बिकॉज आपका है ना टाइम इसमें बचेगा। अब बार बार आपको प्रॉब्लम होगी, वो आपको है ना आपको समझा देगा। अगर आप यूट्यूब पे एक बार फॉलो करोगे ना तो ये होगा कि आपको जब प्रॉब्लम आएगी तब आप क्या करोगे, और ये आपको बहुत टाइम टेकिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज जेडीके, जेआरई, जेवीएम? सो जेडीके क्या है? जावा डेवलपमेंट टूल किट है। जेआरई क्या है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। अब एक बात बताइए, जेडीके किस लिए यूज है? डेवलपमेंट टूल किट, ये ना जावा प्रोग्राम्स को डेवलप करवाने के लिए यूज होता है। और जेआरई ये रन टाइम इन्वायरमेंट है। क्या है रन टाइम इन्वायरमेंट है? मतलब जावा को रन करवाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो देता है। एंड जेवीएम क्या होता है? जो आपका बाइट कोड है ना उसको एग्जीक्यूट करवाता है डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। और ये तो आपको बता ही दिया है। वैसे आप इंटेलिजे और वीएस कोड में से दोनों में से कोई एक इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपको मैं बता दूंगी, अगर आपको इंस्टॉल करना रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका तो अभी कोई मतलब नहीं है। हाउ जावा कोड रन, जावा का कोड कैसे रन करता है? जैसे मैंने एक फाइल का नाम बनाया हेलो डॉट जावा से। वो कंपाइल हुआ किसमें? जावा हेलो डॉट जावा सी हेलो हेलो डॉट जावा। फिर वो किसमें हुआ? क्लास के फॉर्म में हुआ। फिर वो वाइट कोड आया, और फिर जेवीएम के थ्रू है ना एग्जीक्यूट होगा किसमें? डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट हुआ, तब क्या देगा? आउटपुट देगा। अब आउटपुट क्या होता है, ये क्या होता है, अब आगे देखेंगे। सोर्स कोड, कोड रिटन बाय द प्रोग्रामर। सोर्स कोड क्या है? जो प्रोग्राम हम मेरे या आपके द्वारा लिखा गया है उसे सोर्स कोड कहते हैं। जावा सी क्या? कंपाइल्स जावा सोर्स कोड। जावा सी क्या करता है? कंपाइल करता है जो सोर्स कोड, जो मतलब यूजर ने, मैंने या आपने जो भी प्रोग्राम लिखा उसे कंपाइल करता है। कौन करता है? जावा सी। डॉट क्लास फाइल क्या करता है? कंटेन्स जावा बाइट कोड। ये क्या करता है? कंटेन करता है जावा का बाइट कोड। जीवीएम क्या है? जीवीएम एग्जीक्यूट बाइट कोड। क्या करता है? ये बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। आउटपुट क्या है? द रिजल्ट शोन टू द यूजर। ये क्या है? जो भी आउटपुट, जो भी आपने काम किया उसको है ना यूजर को शो करेगा कि आपने क्या काम किया है। ये सोर्स कोड हो गया, बाइट कोड में आएगा, फिर देन जेवीएम आएगा, देन आउटपुट आएगा। व्हाट इज व्हाट डज जावा डू, जावा सी डू? क्या करता है ये जावा सी? कंपाइल करता है जावा के सोर्स कोड को। मतलब जो मैंने या आपने जो भी प्रोग्राम बनाया है उसको क्या करेगा? कंपाइल करेगा, उसे जावा सी कहते हैं। व्हाट इज बाइट कोड? बाइट कोड क्या है? बाइट कोड क्या करता है? क्या आप जो यहाँ पर था ना, ये बाइट कोड आया, ये जेवीएम के द्वारा एग्जीक्यूट होता है। व्हाट डज व्हाट एग्जीक्यूट बाइट कोड? बाइट कोड क्या एग्जीक्यूट करता है? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अब हम अपना पहला प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अब है ना, अब क्लास लिखा हमने, क्लास हेलो। ये हेलो क्या है?
ये ना जो नाम देते हैं ना अपनी फाइल का, तो वहां पर वो आता है। और ये ओपन पैरेंथेसिस है। क्या ये ओपन पैरेंथेसिस है? अगर ये ओपन आया तो उसके बाद क्लोज भी आएगा, तो लास्ट में क्लोज आ गया। सारे प्रोग्राम्स में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्स, इतना करेंगे यहाँ तक। और यहाँ पर जैसे ओपन पैरेंथेसिस किया यहाँ पर है, यहाँ पर आया, तो फिर यहाँ पर भी क्लोज पैरेंथेसिस आएगा। अगर मैंने इसको ओपन किया तो इसको क्लोज करूंगी, इस यहाँ पर ओपन किया तो यहाँ क्लोज कर दिया। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्स के बाद जब मैंने ये जो यहाँ पर ओपन पैरेंथेसिस लिखा है तो यहाँ पर क्लोज कर दिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दी हेलो वर्ल्ड। आपको जो चीज़ प्रिंट करवाना, आपको अगर अपना नाम प्रिंट करवाना है, आपको लिखना है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, एनीथिंग, रोहित, रोहन एंड सोनाली, एनीथिंग, आप जो प्रिंट करवाना है आपको क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए? क्लास लिखा, फाइल जो भी फाइल का नाम देंगे तो वहां पर आपको आ जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क्स ओपन पैरेंथेसिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। आपको किसके अंदर लिखना है? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो सेमीकोलन है इससे आपको बंद करना है, वरना आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो क्या हुआ? कंपाइल हुआ किसमें? जावा, जावा सी हेलो डॉट जावा में, और रन हुआ किसमें? जावा हेलो। और आउटपुट में क्या आया? हेलो वर्ल्ड। आप जो इनपुट यहाँ आप जो यहाँ पर देंगे ना, अगर मान के चलो मैंने दिया गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पर आउटपुट में भी गुड मॉर्निंग आएगा। अब जैसे मैं लाइक यहाँ पर क्लास लिखे हैं, क्लास हेलो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क्स, यहाँ पर ओपन पैरेंथेसिस, यहाँ पर ये ओपन हुआ है तो यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पर क्लोज करेंगे। ये सब में लिखना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मुझे इसके उसके बाद जो प्रिंट करवाना है ना इसके अंदर लिखूंगी। लेट्स सपोज मुझे शालू लिखना है, अब यहाँ पर देखते हैं जो क्लास हेलो क्या है। क्लास हेलो जो ये दिया हुआ है ना यहाँ पर, क्रिएट अ क्लास नेम हेलो। क्या क्रिएट किया उसने? क्लास क्रिएट किया जिसका नाम क्या है? हेलो। पब्लिक क्या है? एक्सेस मॉडिफायर है। स्टैटिक लेट्स मेन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। क्या करना है? लेट्स मेन विदाउट creating an object first. Void the method does not return a value. Void क्या करता है? रिटर्न नहीं करता कोई भी वैल्यू को। main क्या होता है? स्टैंडर्ड एंट्री पॉइंट फॉर बेसिक जावा एप्लीकेशन। जावा एप्लीकेशन का बेसिक एंट्री पॉइंट, यहीं से प्रोग्राम की एंट्री होती है। किस कहाँ पर? मेन के थ्रू। ये मेन के थ्रू ही है ना, एंट्री पॉइंट है। क्या है ये? एक एंट्री पॉइंट है। स्ट्रिंग आर्क्स एन अरे ऑफ कंबाइन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। क्या है? अरे ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। System dot out dot println prints the message value and moves to the next line. अब मैं आपको छोटा सा टास्क नहीं दे रही हूँ, बस आपको है ना, जैसे अब आपको क्या करना है, आप प्रोग्राम बनाना। आप होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पर वीडियो में आप प्रोग्राम दिया हुआ था अब वही करना है। बस आप उसकी जगह आपको एडिशन प्रिंट करवाना है, आपको सब्सट्रैक्शन प्रिंट करवाना है और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब देखिए बता रही हूँ। प्रिंट एलन लिखा है यहाँ पर, मुझे प्रिंट करवाना वेलकम टू जावा। अब आपको अपना नाम प्रिंट करवाना होगा, तो आप क्या लिखोगे? इतना लिखा आपने, ये लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा। लेट्स सपोज मुझे लिखना है रोहन, रोहन, रोहन प्रिंट हो गया। अगर आपको कुछ और प्रिंट करवाना है तो भी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन आप मुझे नंबर प्रिंट करवाना है। नंबर प्रिंट करवाने के लिए क्या, तो क्या मैं, मुझे नंबर प्रिंट करवाना तो क्या मैं ऐसे प्रिंट करवाऊंगी? नहीं, ऐसे प्रिंट नहीं करवाना है। नंबर को प्रिंट प्रिंट करवाते हैं ना, तब इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती है, हम उसको नॉर्मली प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। हो गया ये। अब इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है। और अगर मुझे एडिशन प्रिंट करवाना है तब, कि दो नंबर का एडिशन क्या है, तो उसके लिए मुझे
20 + 30 ऐसे। अगर मुझे सब्सट्रैक्शन प्रिंट करवाना तब डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा? नहीं, तब भी नहीं लगेगा। चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आपको ये लिखना रहता है ना, टेक्स्ट, ये क्या है? टेक्स्ट है। आप व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज करते हैं ना, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम नॉट कमिंग कॉलेज टुडे, ऐसा जो कुछ भी लिखते हैं तो वो क्या टेक्स्ट है ना। तो टेक्स्ट जब भी लिख रहे हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। अगर कब नंबर लिख रहे हैं, नंबर का एडिशन प्रिंट करवा रहे हैं, नंबर का सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलस, एनीथिंग, आपको उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखना है। इसका आउटपुट क्या आएगा? वेलकम टू जावा, वेलकम टू जावा। यहाँ पर 10 लिखा है, 10 प्रिंट हो गया। अब 20 + 30 लिखा हुआ है तो क्या प्रिंट होगा? इसका एडिशन प्रिंट होगा। हो गया प्रिंट। टेक्स्ट इज रिटन इनसाइड अ डबल कोट्स। टेक्स्ट कहाँ पर रिटन लिखा रहता है? डबल इन्वर्टेड डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर। नंबर कैन बी प्रिंटेड डायरेक्टली, नंबर को डायरेक्टली प्रिंट किया जा सकता है बट टेक्स्ट को नहीं। एक्सप्रेशन सच एज 20 + 30 कैलकुलेटेड बिफोर प्रिंटिंग। कैलकुलेट किया जाता, प्रिंट करने से पहले इसको पहले कैलकुलेट किया जाएगा, तब जाके प्रिंट होगा। प्रिंट एलन मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन आफ्टर प्रिंटिंग। प्रिंट करने से पहले ना क्या करेगा? ये मूव करेगा नेक्स्ट लाइन में, प्रिंट करने के बाद। सेमीकोलन क्या है? बेसिक सिंटेक्स जावा का देखते हैं, जहाँ पर मेनी स्टेटमेंट एंड विद अ सेमीकोलन। जहाँ पर प्रोग्राम एंड होगा तो वहाँ पर क्या लिखेंगे? इन्वर्टेड, सॉरी, सेमीकोलन लिखते हैं। कर्ली ब्रेसेस ये डिफाइन करता है ब्लॉक्स ऑफ कोड। क्या करता है? डिफाइंस ब्लॉक्स ऑफ कोड। पैरेंथेसिस यूज्ड इन मेथड कॉल्स इन अदर सिंटेक्स। किस लिए होता है? मेथड कॉल्स करने के लिए। डबल कोट्स किस लिए होता है? यूज फॉर स्ट्रिंग वैल्यूज। किस लिए यूज होता है? स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए। केस सेंसिटिव क्या है? सिस्टम एंड सिस्टम आर डिफरेंट। यहाँ पर देखिए, ये सिस्टम में एस कैपिटल है, इस सिस्टम में एस स्मॉल है, तो दोनों अलग अलग है। जावा में है ना, ऐसा नहीं होगा कि अगर मान के चलो किसी का नाम लिखा है रोहन, रोहन का आर ये कैपिटल है और इस रोहन का आर स्मॉल है, क्या दोनों सेम है? नहीं, जावा में ही सेम नहीं होता है। दोनों का जो स्पेल है सेम तो है, बट उसमें है ना केस सेंसिटिव है, इसलिए तो उसमें दो स्मॉल आर और कैपिटल आर सेम नहीं होता है। कमेंट्स की बात करते हैं। कमेंट क्या होता है? जैसे यूट्यूब या इंस्टा पे हम करते हैं ना कमेंट, मतलब वीडियोस को रिगार्डिंग, लाइक कैसा आप कैसा रिव्यू दे रहे हो, वो कमेंट नहीं। कमेंट इसलिए होता है जैसे कि आपने यहाँ प्रोग्राम लिखा, आपने 10 और 20 प्रिंट करवाया है, तो आपको उसमें डायरेक्ट लाइक, तो आप क्या लिखोगे? आप बताओगे कि मैंने इसमें एडिशन प्रिंट करवाया है कमेंट में। तो अब ये चीज़ें किस लिए यूज़ होती है? जो हम हमारे समझने के लिए, ये कभी भी कंपाइल और एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये यूज़र के समझने के लिए बनाई जाती है। और कितने टाइप्स के होते हैं कमेंट्स? दो होते हैं। पहला सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन में एक ही लाइन में कमेंट आएगा, मल्टीपल लाइन में एक से ज़्यादा लाइन में कमेंट आएगा। कमेंट क्या होता है? यूज़र को समझने के लिए। कभी कभी प्रोग्राम्स पूरा पूरे वो जो शॉर्ट फॉर्म्स में प्रोग्राम दिए हुए हैं, कुछ प्रोग्राम्स में उसके ऑपरेशंस नहीं दिख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं? उसमें कमेंट के अंदर लिख देते हैं। मेरे पास आपके लिए ये था प्रैक्टिस प्रोग्राम, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में और आप लोगों को कुछ आइडिया ना नहीं होगा, क्योंकि आपने इससे पहले कभी अगर प्रोग्राम ये नहीं पढ़ा है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप क्या कीजिएगा, ये आप मत कीजिए अभी। आप है ना, जो मैंने आपको दिया है ना, एडिशन वाला कीजिएगा, एडिशन परफॉर्म कीजिएगा, और सब्ट्रैक्शन, जैसे 4 + 3, और ऐसा ही आप है ना, ऐसा ही आप सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन खुद से ट्राई कीजिएगा। मेरे पास ये था कि मैं आपको है ना अपनी विंडो स्क्रीन पर दिखा सकती थी कि कैसे प्रोग्राम को रन करवाते, बट मैंने वो भी नहीं करवाया, बिकॉज मैं चाहती हूँ आप पहले थोड़ा थ्योरी कॉन्सेप्ट समझ ले। बिकॉज आप जब प्रैक्टिकली जंप करेंगे ना, तो
मैं आपको एक पूरा लेक्चर लूंगी जहाँ पर है ना 20 या 25 मिनट का होगा, जहाँ पर मैं आपको है ना प्रोग्राम समझाऊंगी। बट उससे पहले आपको ये करना होगा कि आप पहले ये समझ लो कि क्या है ये, कि जावा है क्या। जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप प्रोग्राम बनाना शुरू कर सकते हो और समझ आने लगेगा। तो आप ये करो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो देखो, नहीं समझ में आ रहा 2-3 बार देखो। ये आपका फाउंडेशन है। उसके बाद आप क्या करना, जब समझ आने लगे तो आप है ना, जो आप मैंने बीच बीच में जो क्वेश्चंस दिए आप उसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। और नहीं हो रहा तो वीडियो रिमाइंड करो, उससे जो पहले जो टॉपिक्स करवाए ना उसमें उसका आंसर है। और कुछ आप प्रोग्राम्स बनाओ जहाँ पर अपना खुद का नाम प्रिंट करवाओ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अपना नाम प्रिंट करवाना, एडिशन परफॉर्म करवाना, नंबर प्रिंट करवाना, मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करवाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। बिकॉज अभी आपको पता है ना, मैं प्रीवियसली कब वीडियोस अपलोड किया था मैंने स्टैक पर। और मुझे सीरियसली मेरे पास टाइम नहीं रहता। अगर आप लोग मुझे मेरा मोटिवेशन बढ़ाएंगे तो मैं ना डेली वीडियो शूट कर पाऊंगी। रात में मैंने एक वीडियो शूट किया था, उसका वॉइस वॉइस में प्रॉब्लम थी तो मैं उसको, वो यही वीडियो था बट उसमें बहुत वॉइस का इशू था। मुझे वही वीडियो फिर से शूट करना पड़ रहा है उसी टॉपिक पर, और यही टॉपिक उसमें कवर किया है बट उसमें वॉइस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, तो मैं आप लोगों के लिए ना आपको गाइड कर पाऊंगी। जिस तरीके से मैंने अपना फर्स्ट ईयर किया है, मैंने अपनी गलतियाँ की है उसमें, फिर मुझे समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप लोगों को एक सीनियर की तरह गाइड कर सकूंगी। जो मैंने थर्ड ईयर में इंटर्नशिप की थी, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में, वो लोग आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग है ना, जब अपने सेकंड ईयर आओगे ना तब आप वही इंटर्नशिप करोगे, देन आप ट्राई करोगे फोर्थ सेम में कि आप किसी बड़ी कंपनी में, लाइक जैसे कि है ना अडोबे की आ रही है, गूगल की आ रही, माइक्रोसॉफ्ट की, आप इजीली उसको क्रैक कर पाओगे। बट आपको उसके लिए ना एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है और एक सही मेंटर की। होप आपको आज का वीडियो अच्छा पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन।